नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शोभा यात्रा का जगह जगह किया गया स्वागत। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पहले गुंडाराज था और यहाँ के नेता माफियाओं से मिले हुए रहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के बाद जब से भाजपा की सरकार बनी तब से यहाँ गुंडे माफियाओं का पलायन हो गया है। इतना ही नहीं, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कारण यहाँ आर्थिक समृद्धि भी आई है। ये बातें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अलीगढ़ में आयोजित की गई भगवान परशुराम जी की भव्य शोभायात्रा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पहले विद्यालय में टीचर पढ़ाते नहीं थे, लेकिन अब इसके विपरीत स्थिति है और कायाकल्प योजना ने भी काफी कायाकल्प किया है। डिप्टी सीएम के अनुसार आज प्रधानों के कार्यालय किसी राजपत्रित अधिकारी के कार्यालय से कम नहीं है। साथ ही आज गांव में बैठा व्यक्ति भी हर तरह की सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है। इधर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सरकारी धन का उपयोग सरकारें सफाई महोत्सव में करती थी, लेकिन वर्तमान सरकार सरकारी पैसे से विकास का एजेंडा बनाती है और वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट भी इसका उदाहरण है, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति आई है। डिप्टी सीएम ने विप्रजनों ने बीच अपने उद्बोधन में बदलते भारत और चंद्रयान जैसी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए ये विश्वास जताया है कि यद्यपि आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी ताकत है, लेकिन जब हम 100वें वर्ष में प्रवेश करेंगे तब तक भारत विश्व की तीसरी शक्ति बन जाएगा। खास बात यह है कि उप मुख्यमंत्री ने विप्रजनों के राष्ट्र निर्माण में योगदान का जिक्र करते हुए पूरे समाज को साधुवाद दिया और कहा कि अलीगढ़ में लगातार 26 वर्षों से भगवान परशुराम जी की शोभायात्रा निकालकर समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए यहाँ की पूरी टीम बधाई की पात्र है। यहाँ भगवान परशुराम जी की शोभायात्रा से पूर्व पंडित आदित्य नारायण अवस्थी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ संपन्न कराया, जिसमें यहाँ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित हितेंद्र उपाध्याय बंटी और पम अनुराग गौतम ने मुख्य यजमान के रूप में पूजा अर्चना संपन्न कराई। कार्यक्रम का संचालन नारायण सारस्वत जिला महामंत्री द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हितेंद्र उपाध्याय बंटी ने कहा कि श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी विप्र समाज के ही नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए पूज्य थे और इस कार्यक्रम में सभी जाति धर्म के लोगों की सहभागिता ने ये बात साबित कर दी है। अलीगढ़ संवाददाता अरविंद कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जिस ढंग से भगवान परशुराम ने जिनके आदर्शों पर हम लोग चलने का बीड़ा उठाते हैं कि समाज में हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, और जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह रखा है कि हम प्रदेश से गुंडा राज को समाप्त करेंगे, भय मुक्त समाज की स्थापना करेंगे, उस दिशा में हमारी सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं, अलीगढ़ जनपद हो या कोई जिला हो प्रदेश का, एक भी गुंडा बदमाश माफिया लुच्चा लफंगा सड़क पर नहीं दिखता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने का काम हमारी सरकार ने। आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के शासनकाल को जिले जिले मिनी मुख्यमंत्री बनकर के बैठे थे, गुंडा राज कायम था। अलीगढ़ की सड़कों पर एक एक गाड़ी में 8-8 बंदूकें भर करके चलते थे और बताते थे कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या उनके संरक्षण में चलते हैं। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं, अलीगढ़ जनपद हो या प्रदेश का कोई कोना हो, कोई जिला हो, हर स्थिति में हमने कानून के राज को कायम किया है। आज गुंडे बदमाशों में भय है, आम जनता भय मुक्त होकर अपना जीवन यापन कर रही है। प्रदेश विकास के मामले में नंबर 1 पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप देखेंगे एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। आज 6 एक्सप्रेस हाईवे वाला स्टेट उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। इससे पहले एक भी सड़क आपके पास नहीं थी। सड़कों का क्या हाल तक किसी से छिपा नहीं है। बिजली एक हफ्ता दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। समाजवादी पार्टी के लोगों से आ जाए तो पूछिएगा कि आप धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम करते हो, आप सड़क नहीं बनवा सके, बिजली नहीं दे सके। आज हमारे पास एक से एक बिजली उपलब्ध है। अस्पतालों में लगातार चिकित्सकों की भर्ती जारी करके हमने आज ही डेंगू का बिंदुवार जिले में आकर के हमने समीक्षा की है, तय किया है कि एक भी मरीज को हम निराश नहीं करेंगे और जो भी जिले में आवश्यकता उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। अलीगढ़ हमारी प्राथमिकता की सूची में शामिल है। बेसिक शिक्षा के स्कूलों का क्या हाल था? बेसिक शिक्षा में टीचर्स पढ़ाते नहीं थे, बच्चों का ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा था, बच्चे कॉलेज स्कूल छोड़ रहे थे।
आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 95% से अधिक बेसिक शिक्षा के स्कूल कायाकल्प योजना में हमने मांटेसरी स्कूल से बेहतर बनाने का काम किया है। और केवल बिल्डिंग नहीं बनाई, हमने बच्चों को निजी स्कूलों से बेहतर ड्रेस प्रदान की है, जूता मोजा दिया है, पाठ्य पुस्तकें दिया और उच्च कोटि का भोजन भी प्रदान करने का। मित्रों, भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा के अवसर पर आप सबको बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। हम सब जानते हैं कि ब्राह्मण समाज ने सृष्टि से ही सर्व समाज को साथ लेकर के चलने का जो बीड़ा उठाया था, उसको आज तक हम सब बरकरार रखते हुए समाज में एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। मैं ऐसे अवसर पर अपने सभी भाई बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। विगत कई वर्षों से लगातार उपाध्याय जी और उनकी टीम ने इस शोभा यात्रा का व्यवस्थित ढंग से संचालन करने का काम किया है। 26 वर्ष से लगातार कोई कार्यक्रम करना कोई आसान नहीं होता, लेकिन उपाध्याय जी ने और उनकी टीम ने, हितेंद्र जी ने इस व्यवस्था को लगातार चलाते हुए बहुत व्यवस्थित ढंग से समाज को एक एक घर को जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। हम सब जानते हैं कि समाज में लगातार चाहे वैवाहिक सम्मेलन कराने हो, युवक युवती परिचय सम्मेलन के माध्यम से काम कराना हो, चाहे कोरोना काल रहा हो, आप सबने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ जुट करके समाज की सेवा करने का काम किया है। और कोई साधारण काम नहीं होता कि अपने प्राणों को न देख करके, अपने परिवार की चिंता न करके लगातार सर्व समाज के हित के लिए काम करना अगर किसी से सीखना है तो हमें आप सबसे सीखना होगा और लगातार इस बात के लिए कायम रहना। मैं विगत कई वर्षों से आप सबके बीच में आता जाता रहा, लेकिन जिस ढंग से आप सबने संयोजन करते हुए एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को संस्था से जोड़ करके सबका आह्वान करते हुए इस शोभा यात्रा में शामिल करने का इतना भव्य और गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए मैं पुनः टीम को और राजू भैया जी को, सतीश गौतम जी को, संदीप जी को, अनिल पारासर जी को, मुक्ता राजा जी को और शहर के अपने जिलाध्यक्ष जी को, माननीय अपने मेयर साहब का और अपने महानगर अध्यक्ष जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। समाज में आज भगवान परशुराम जी की 26वीं शोभा यात्रा के अवसर पर मैं आयोजकों का, विशेष रूप से हितेंद्र उपाध्याय जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। हम सब सर्व समाज को लेकर के साथ चल रहे हैं। अलीगढ़ के चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अखिलेश यादव ने जो विरोध जताया, क्या कहेंगे कि योगी जी जिम्मेदार है पूर्व सांसद के बेटे की जो लापरवाही से मौत हुई है, क्या कहेंगे सर?